बट इस जगह से गेम में आई वेरिएशन जिसकी बात हो रही थी शुरू में। इस जगह पे आनंद ने एक बहुत ही अच्छा मूव खेला दोस्तों, वो था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का गेम बहुत ही शानदार है, नेपोनियाची और आनंद विश्वनाथन के बीच में। इस गेम को खेलते टाइम पे आनंद की रेटिंग है 2753 और नेपोनियाची की रेटिंग है 2784। ये गेम खेला जा रहा है नेशंस कप में, जो कि ऑनलाइन हो रहा है। और गेम को मात्र 17 मूव्स में आनंद ने अपनी तरफ कर लिया। लेकिन इस गेम में एक खासियत हुई है दोस्तों, वो खासियत मैं आपको बताऊंगा गेम के बीच में। गेम को पूरा ज़रूर देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो गेम की शुरुआत हुई आनंद वाइट मोहरों से खेलते हुए। D4, नाइट टू F6, C4, G6, नाइट टू C3, और ये किंग्स इंडियन की वेरिएशन है। इसके बाद नेपोनियाची ने रिप्लाई किया D5 के साथ में, और ग्रीनफील्ड में ये कन्वर्ट हो गई। और इसके बाद में CX D5, नाइट X D5, एंड देन उसके बाद में बिशप टू D2 बाय आनंद। और इस जगह पे आप नोटिस कर सकते हैं दोस्तों कि ये एक्चुअली में ग्रीनफील्ड डिफेंस एक्सचेंज वेरिएशन में कन्वर्ट हो चुकी है। और इसके बाद में बिशप टू G7। बिशप G7 के दो फायदे हैं, एक तो इस पॉन पे थ्रेट है और साथ के साथ में कैसल करने के लिए जगह बना ली है ब्लैक साइड ने। उसके बाद में E4 मूव, अब इस नाइट को चैलेंज कर रहे हैं आनंद की, या इस पोजीशन को या तो वेकेट कीजिए या फिर एक्सचेंज कीजिए मोहरों को। और अगर एक्सचेंज भी करते हैं तो भी ये पॉन यहाँ पे आ जाएगी, समथिंग लाइक नाइट X C3, BX C3। और उसके बाद में ये पोजीशन कहीं ना कहीं वाइट के लिए फेवरेबल होगी। जो अच्छा मूव होता है वो होता है नाइट को पीछे लेने का, बट गेम को शायद प्रिपेयर करके लेके आए थे नेपोनियाची, तो उन्होंने नाइट X C3 खेला। और उसके बाद में आनंद ने रिप्लाई दिया बिशप X C3 बजाय के BX C3 के। और उसके बाद में C5, जो कि आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। ये एक्चुअली में आप इसको मारते हैं तो सिंपली क्वीन एक्सचेंज हो जाती है। देखिए क्वीन डिस्कवर थ्रेट आएगा, और उसके बाद क्वीन एक्सचेंज होने के बाद में यहाँ पे रूक आ जाता है। एंड उसके बाद में सिंपली बिशप से बिशप एक्सचेंज हो जाते हैं, समथिंग लाइक। और ये कहीं ना कहीं पोजीशन ऑलमोस्ट इक्वल ही रहती है, क्योंकि सी फाइल के ऊपर वाइट के दो पॉन्स हैं। और कुल मिला के अगर आप देखें तो वाइट और ब्लैक की पोजीशन में कोई खास अंतर भी नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल ही रहती है पोजीशन। बट जो गेम में हुआ चलिए वो देखते हैं। C5 के बाद में एक्चुअली में खेला गया D5। और इसके बाद में नेपोनियाची ने बिशप एक्सचेंज कर लिया, बिशप X C3, BX C3, और उसके बाद में क्वीन टू D6। ये गेम दोस्तों ज़्यादा लंबा नहीं चला। और इस गेम की एक खासियत थी, मैंने शुरू में आपको बोला था कि इस गेम में एक चीज़ हुई है जो कि इससे पहले मैंने कभी शायद नोटिस नहीं करी। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, वो बस आने ही वाली है अभी। इस जगह पे आनंद ने खेला क्वीन टू D2, और ये गेम की नोवेलिटी है दोस्तों। इससे पहले क्वीन D2 कभी नहीं खेला गया। शायद आनंद ने इस लाइन की प्रिपरेशन करी थी पहले से, और इस चीज़ का उन्हें फ़ायदा भी मिला। इसके बाद में 0-0 फ्रॉम द ब्लैक साइड, F4, बहुत ही और अटैकिंग गेम खेलते हुए आनंद। इसके बाद में E6 का रिप्लाई दिया ब्लैक ने, और उसके बाद में नाइट टू F3। तो ये ज़्यादा सही नहीं होता एक्सचेंज करने पे। ये समथिंग लाइक अगर आप ऐसा भी खेलते हैं तो ये पोजीशन कहीं ना कहीं वाइट के ही फेवर में रहती है, तो एक्सचेंज करना तो यहाँ पे सही मूव नहीं माना जाता। तो बजाय कि एक्सचेंज करने के लिए जो सही मूव होता है वो कुछ और होता है। लेकिन उन्होंने एक्सचेंज वेरिएशन खेला, और इसके बाद में आनंद ने एक्सचेंज करने की बजाय पॉन से यहाँ पे खेला बिशप टू C4। और आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप बिशप को ले नहीं सकते क्योंकि आपकी क्वीन हैंगिंग है। अगर आप यहाँ पे क्वीन को बिशप को लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली सबसे पहले यहाँ पे रूक रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे रूक आ जाएगा या फिर किसी तरह का क्वीन को सपोर्ट होगा तब आप इसको ले सकते हैं। तो इसको एक्सचेंज तो नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले नेपोनियाची ने खेला बिशप टू E6, क्योंकि थ्रेट ये भी है कि अगले मूव पे पॉन से आप D5 वाली पॉन को कैप्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहले D5 वाली पॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए बिशप टू E6, और उसके बाद में 0-0 फ्रॉम वाइट साइड आनंद ने कैसल किया। और आप अभी भी देख सकते हैं कि ना तो इस बिशप को मारा जा सकता है और ना ही इस पॉन को, क्योंकि सिंपली क्वीन हैंगिंग है। और अगर यहाँ पे कुछ और खेलें तो वो भी ठीक नहीं बैठता। लेकिन नेपोनियाची ने रिप्लाई दिया D4, और ये पोजीशन स्टिल इक्वल ही है दोस्तों। बट इस जगह से गेम में आई वेरिएशन जिसकी बात हो रही थी शुरू में। इस जगह पे आनंद ने एक बहुत ही अच्छा मूव खेला दोस्तों, वो था F5 की खासियत ये है दोस्तों कि ये इंजन भी सजेस्ट नहीं कर रहा। और इस पोजीशन में इंजन वाइट साइड को शुरू में इंफीरियर दिखा रहा था, लेकिन खेलने के बाद में वाइट साइड इसमें बेटर दिखाई जा रही है। सबसे पहले आप यहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकते। इसको कैप्चर करने के बाद में एक अलग वेरिएशन आती है जो कि अभी अपन देखेंगे। लेकिन
आप सिंपली इसको कैप्चर तो नहीं कर सकते। चलिए करके देखते हैं। जो गेम में हुआ बिशप x c4 और इसके बाद में वाइट का रिप्लाई आया, आनंद ने खेला e5 और इसके बाद में अगर आप नोटिस करें तो वाइट साइड बहुत बड़े एडवांटेज पे है अभी दोस्तों। इस जगह पे क्वीन को बचाना ज़रूरी है और कोई भी स्क्वायर जो कि के लिए क्वीन जिस पे आप क्वीन लेके जाते हैं तो उसके अगले मूव पे एक्चुअली में f6 आ रहा है और उसके बाद में सिंपली क्वीन यहाँ पे जा रही है। तो ब्लैक के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि ये g7 वाला जो स्क्वायर है इसको कैसे बचाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले ब्लैक ने रिप्लाई दिया क्वीन टू d7 और अगले ही मूव पे f6 आ गया दोस्तों। और f6 के बाद में आप नोटिस कर सकते हैं कि अब क्वीन टू h6 अनस्टॉपेबल है, किसी भी तरीके से क्वीन h6 नहीं रुक रही है। इस मूव पे नेपोम्नियाची ने रिजाइन कर दिया था दोस्तों। अगर आप इसकी दूसरी वेरिएशंस देखें कि e5 के बाद में अगर आप बिशप x c4 की जगह अगर आप समथिंग वेरिएशन लाइक gx f5 खेलें और इसके जवाब में फिर इसको मारने से पहले ही सबसे पहले तो क्वीन g5 आ जाएगा और उसके बाद में किंग हटाना फोर्स है क्योंकि यहाँ पे कोई भी पीस बीच में आ नहीं सकता। तो किंग h8 के बाद में सिंपली क्वीन टू f6 चेक और फिर से किंग को बचाना पड़ेगा किंग g8 पे लाने के बाद में नाइट g5। ये दोस्तों डेडली है क्योंकि इसके बाद में अगर आप इसको तो मार नहीं सकते, देखिए अभी भी क्वीन हैंगिंग है तो ये तो अभी भी पॉसिबल नहीं है। और इसके जवाब में अगर जैसे क्वीन d7 जैसा कोई मूव ही खेलना पड़ेगा, इसमें भी आपको क्वीन देनी पड़ेगी। तो ये ऑलमोस्ट लूजिंग पोजीशन हो गई थी और मात्र 17 मूव्स में वाइट ने यानी कि आनंद ने ये गेम जीत लिया। दोस्तों अगर आपको गेम अच्छा लगा तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।